तो जैसा आपने थंबनेल देखा, ब्रिटिश पेटेंट नंबर 792, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुली नंबर फलाना फलाना फलाना। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है। आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जब मैं इसकी कहानी बताऊंगा तो डेफिनेटली आपको बहुत फैसिनेट करेगा और बहुत कनेक्ट करेंगे शायद। ठीक है, तो जैसे ये ब्रिटिश पेटेंट नंबर 792 की बात करें, थोड़ी सी कहानी भी मैं बताता हूँ। ये 1763 की बात है, 1763। आर ट्रेडवेल साहब ने ये पेटेंट फाइल किया था, ठीक है, इंग्लैंड में। अब ये किस चीज़ के अबाउट था, क्या था, उन सभी पे बात करेंगे और आप डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद हम आज के जो पॉडकास्ट की बात करते हैं, फिजिक्स पॉडकास्ट, उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द स्प्रिंग? आप कहेंगे ये कैसे बात है, स्प्रिंग? हाँ बिल्कुल जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हर तरफ पढ़ते, मैकेनिक्स में कई जगहों पे स्प्रिंग पढ़ते हैं। एनएलएम से शुरू हो जाता है, एसएचएम तक चलता रहता। ठीक है, वर्क एनर्जी में आपने देखा है, ठीक है, किताबों में देखा, पढ़ाई में देखा, बाहर भी देखा होगा। जितनी भी गाड़ियों की बात करते हैं, स्कूटर या फिर मोटर बाइक या छोटी छोटी जो भी मशीन्स हैं, वहाँ पे भी स्प्रिंग मिल जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आया कब, किसने लाया, तो वहाँ उसके लिए आपके पास कोई सही जवाब नहीं होगा कि किसने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सदियों पहले से चला, वो बहुत पहले से, बहुत पुरानी बात। मतलब आप ये सोच लो, रामायण महाभारत से भी पुरानी बात होगी। जंगलों में जब लोग शिकार करते थे तो वहाँ पे तीर धनुष यूज़ करते थे। तो तीर धनुष में जब तीर खींचते हैं और उसके बाद जब फेंकते हैं तो वो तीर निकलता है किसी काइनेटिक एनर्जी से। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उस रस्सी में, वो भी क्या है, स्प्रिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी फिजिक्स है। ठीक है, लेकिन ये 792 क्या, ये पेटेंट नंबर 792 क्या, तो इसके पहले अगर मैं बात करूं तो 1676 की बात है। हुक साहब ने उस समय ही बता दिया था, 1676, मतलब लगभग 100 साल पहले हुक साहब ने बता दिया कि हाँ ठीक है भी, इलांगेशन कुछ होगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो फोर्स आएगा, वो भी स्प्रिंग के आसपास के ही कॉन्सेप्ट थे। बट ये 792 क्या, तो इस टाइम पे इस पेटेंट में आप देखेंगे कि ट्रेडवेल साहब ने स्टील का कॉइल्ड स्प्रिंग की बात की थी और उसका पेटेंट करवाया। कॉइल्ड मतलब जैसा देखते हैं वो सिलेंड्रिकल कॉइल्ड हो या फिर स्पाइरल जैसा हो जाए। ठीक है, तो उसके पहले स्प्रिंग इवॉल्व होता होता अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था, तीर धनुष से बाहर निकल के गाड़ियों में यूज़ हो रहा था। वहाँ पे आप देखेंगे कि भी कुछ ऐसी स्प्रिंग की, मतलब लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, आज भी आपको दिख जाएगा सस्पेंशन के लिए ट्रक वगैरह में कहीं शायद आपको दिख जाए, या बैलगाड़ी या कुछ वैसी जगहों पे। बैलगाड़ी तो मैंने शायद अलग बोल दिया, मतलब थोड़े रथ टाइप का, थोड़ा मॉडर्न आप देखेंगे। मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट फिल्मों में या कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक छोटा लाइन, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ऐसे पट्टियाँ लगी होंगी, 1 2 3 4 ऐसा, फिर यूं यूं शेप बन रहा होगा ऐसा। दिस कॉल्ड लीफ स्प्रिंग। तो उसके बीच में बहुत पंगे हुए रहते हैं, उसके बीच में लुब्रिकेंट्स डालो और फिर वो मेंटेन रखो, है ना। तो 1763 में थ्रू दैट पेटेंट ट्रेडवेल साहब ने ये फाइल किया था कि भाई ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि भाई सिलेंड्रिकल या फिर जो भी, मतलब कॉइल्ड मतलब बात समझ गया। ठीक है, तो ये स्प्रिंग की कहानी थी। तो यहाँ से मैंने इसलिए शुरू किया। उसके बाद आप देखेंगे बहुत टाइम बाद 1898 की बात है कि पहली बार जेएमएम बाइक, जो ब्रेस बाइक होता था, उसमें सस्पेंशन के लिए स्प्रिंग यूज़ किया गया। उसके बाद तो फिर धड़ल्ले से फिर बहुत ज़्यादा आगे निकल आया स्प्रिंग का यूज़। ठीक है, तो स्प्रिंग की कहानी। तो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट एक बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाता है कि एक स्मूथ सरफेस पे एक स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दो और उसके दूसरे एंड पे ब्लॉक रख के उसको कंप्रेस करके रिलीज कर दो, तो क्या होगा। मैं आपको उधर तक ले गया ताकि आप इन चीज़ों को समझो, इनको इज्जत देना शुरू करो कि कितनी मतलब शानदार चीज़ थी ये। लोग ने जब सोचा होगा, हमारे सामने स्प्रिंग और एक सिंपल सा फॉर्मूला पड़ा होता है कि F = -kx, हम उसको बस एक न्यूमेरिकल, एक प्रॉब्लम या फिर जेई क्वालिफाई कर लेने का एक बस एक जरिया समझते हैं। उससे थोड़ा ऊपर समझना शुरू करेंगे तो जेई भी क्वालिफाई करेंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे आपके, और आप इन चीज़ों को एंजॉय भी कर पाओगे। तो मेरा इंटेंशन क्या है वो आप समझ पा रहे हैं।
ठीक है। तो अब देखो कहाँ पे थे हम लोग कि स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच कर दिया, एक एंड को फिक्स कर दिया है, स्मूथ सरफेस है, और हमने अब उस पर वर्क किया, ब्लॉक को कंप्रेस किया स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया ब्लॉक के थ्रू, एंड देन रिलीज कर दिया। हुआ क्या, उस पोटेंशियल अरेंजमेंट में हमने वर्क के थ्रू उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी डाल दी और रिलीज कर दिया। तो एक बहुत स्पेशल टाइप का मूवमेंट मोशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो एसएचएम कर रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो पीरियोडिक मोशन तो पक्के तौर पे है, लेकिन इसको सिंपल ऑसिलेटरी बताने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन बताने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है, और वो भी माइनस के एक्स के फॉर्म में। रीस्टोरिंग है तो ऑब्वियसली माइनस और एक्स तो होगा ही होगा, बट माइनस के एक्स होना जरूरी है, एक्स पावर 1, तो हम उसको एसएचएम कह देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बहुत शानदार चैप्टर इसलिए है कि इस चैप्टर से पहले जितनी भी चीज़ें आपने मैकेनिक्स में पढ़ी, जितनी भी चीज़ें पढ़ी, अगर आप इंटेंशनली चाहेंगे तो उन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते, राइट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मैकेनिक्स, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, बेसिकली प्रेशर का फोर्स, वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, प्रेशर, वो हर एक चीज़ इस चैप्टर में यूज़ किया जा सकता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को बताने के लिए मैंने थोड़ा माहौल क्रिएट किया, मतलब आपको अलाइन किया एक तरफ को, कि भाई एसएचएम को सिर्फ टाइम पीरियड निकालने के लिए एक फॉर्मूले से ख़त्म मत करिएगा प्लीज़। जरूर शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि शॉर्टकट्स अगर आपको पता है तो आप ठीक है, आप एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम सेव करते हैं, लेकिन वो तब काम आएगा जब फ्लो हो उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तभी हम कोई शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ आसान तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, या मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे जा कुछ भी कर सकते हैं, वो सारे बाद के तरीके होंगे। भाई आपको पहले एक बार बेसिक्स तो आए, तभी आप अपर कट और वो फलाना डिमाना जो भी मॉडर्न शॉट्स होते हैं और उसमें अच्छे रन निकालते हैं लोग, वो यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि उसको किसी को क्रिकेट की बेसिक्स पता नहीं और वो अपर कट खेल रहा है, किधर जा रहे तो हमने अपर कट सीख लिया है, कमाल है भाई, क्रिकेट की बेसिक्स नहीं पता, कैसे स्टांस लेते नहीं पता, ठीक है, बट आई नो द अपर कट, हाँ, कि अपर कट क्या होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई डिविलियर्स साहब अगर 360 पे खेलते हैं, उनको क्रिकेट की बेसिक्स पता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही चीज़ें आनी कि आप एक बार समझ तो लो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हाँ, तो मैं जिस पॉइंट पे था कि इस चैप्टर में आप हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ी बखूबी से यूज़ कर सकते, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते, मतलब रिवीजन के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। तो आप एसएचएम से शुरू करोगे, हाँ ठीक है, हो गया जी, बट फ्लो डिसाइड करना एंड पार्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये हो, हम एकदम से उधर काइनेमेटिक्स पार्ट पे ना चले जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि एसएचएम होता क्या है वो समझ लें, उसके बेसिक टर्म समझ लें कि मीन पोजीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, दोनों एक ही है तो क्यों है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, देन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये सब समझने के बाद पहला जो बेसिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है कि d2x/dt स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, तो उस इक्वेशन तक पहुंच जाए, देन उसको सॉल्व ना करते हुए, मतलब इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे ना जाते हुए हम टाइम पीरियड निकालना सीखें पहले। तो वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कि भाई ठीक है, हमें पता लग गया, अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन नेट फोर्स, then acceleration, then comparison with that standard formula कि a equals to minus omega square x, then हम ओमेगा कैलकुलेट करें एंड वहां से टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा लिखना शुरू कर दें, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से। फिर बेशक उसके बाद आप शॉर्टकट पे तुरंत चले जाएं कि एनर्जी मेथड लगा दे, ठीक है, या फिर टेलर सीरीज यूज करें, जो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके कि भाई उसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है जिसका हमें एसएचएम कराना है, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम को देखना है, फिर वहाँ से कुछ स्टेप्स स्किप करने का जुगाड़ देखेंगे कि अच्छा ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला तो ऑलवेज माइनस होता है, तो क्यों ना हम एडिशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स आ रहा है उसी को नेट फोर्स मान लें। तो ये सारे टर्म्स, तो फर्स्ट फेज में मेरे ख्याल से आप ये करिए कि एसएचएम होता क्या है, एंड डिफरेंट सिचुएशन के लिए, वेदर इट इज फ्रॉम ग्रेविटेशन और द फ्लूइड मैकेनिक्स और द कहीं से भी आ रहा है,
उसका हम SHM कराएं, उस पोटेंशियल सिस्टम का टाइम पीरियड निकालें। ये एक बार हो जाता है तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाएं। ठीक है, कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फिर सर्कल पे एक पार्टिकल को घुमा के प्रोजेक्शन मेथड से हम देखें कि भाई अच्छा ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता हुआ पार्टिकल है, उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे SHM कर रहा है। फिर वहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर दो डिफरेंट, फिर इनिशियल फेज लिखना बहुत तरीके से सीख ले, वहां पे उसको ढंग से रियलाइज कर ले कि अच्छा ये मतलब है। ठीक है, उस पार्टिकल को घूमते हुए विजुलाइज करिए, देन उस फंडे को रियलाइज कर लीजिए, तो वहां से काम हो जाएगा। कई लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान होगी, कोई नहीं। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही कि कैसे शुरू करना है। वो जैसे आपने एक बार ख़त्म कर लिया, वहीं से सिंपल पेंडुलम भी कर लीजिए कि उसको लीनियर जैसा दिखा करके, फिर वो काइनेमेटिक्स पार्ट की भी किसी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होनी, कैसी होनी, एनर्जी के तरीके से देख लीजिए कि क्या हो सकता है। जो हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो SHM स्टार्ट करने के लिए वही SHM की एनर्जी होती है या पहले वाला भी ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे पहले वाली एनर्जी नहीं ऐड करते। जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क किया है वो एनर्जी ऑसिलेट हो रहा होता है। फिर वहीं से मैं सजेस्ट करूंगा टू बॉडी SHM भी देख लें, है कि एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब हो गया। सेंटर मास की वेलोसिटी जो है वो तो सिस्टम है, तो भाई उसमें कोई चेंज नहीं आना है, तो वो काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है। फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम था वो क्यों मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे था, और वहाँ से किसी भी दूसरे डायरेक्शन में अगर उसको डिस्प्लेस करते हैं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑसिलेशन के लिए। ये काम खत्म करने के बाद तब एंगुलर SHM पे पहुँचिए आप। एंगुलर SHM पे जाके फिर बेसिक तरीके से चलते हुए कि एंगुलर SHM के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग सवाल लगाइए। फिर उसका एक स्पेशल केस मतलब फिजिकल पेंडुलम पे पहुंचिए और वहाँ पे फॉर्मूले डिराइव कर लीजिए कि हाँ 2π√I/mgt लिखते हैं, फिर उसको कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तब आपको खबर लगी कि यार ये जो फिजिकल पेंडुलम है इसी का आइडियलाइज्ड फॉर्म सिंपल पेंडुलम है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर आपको वहाँ से धीमे धीमे समझ आता जाएगा, मज़ा आता जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे आप, है ना। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाए कि भाई ठीक है, तब कॉम्बिनेशन ऑफ SHM की बात कर ले, लिसाजुस फिगर वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद आप एक बार कॉम्बिनेशन की बात कर ले। ठीक है, तब एक मेन स्पेसिफिक टॉपिक है जो डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको एक बार देख लें, समझ लें, बट वो वही बात है कि नज़र में आता है, दिमाग में, दिल में थोड़ा देर से आता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें विजुलाइज करने के तौर पे नहीं रहती। जो डोमिनेटिंग पार्ट होता है वो मैथ्स वाला पार्ट होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे उठाओ उसको और उससे मिलता जुलता थोड़ा रेडियो एक्टिविटी में मिल जाएगा, दोनों को मिला के एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्योंकि एक स्पेशल केस ही हमें करना होता है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो उस पार्ट को कर लीजिए। उसके बाद जैसे ये चैप्टर ख़त्म करते हैं आप मिक्स क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है, स्प्रिंग है, अर्थ के बीच में टनल बनाया, जो भी ये पानी लग दिया, जितने भी अलग अलग अजूबे से आपको सेटअप दिखते हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल कहने का मतलब कहने के लिए मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब जो फंडामेंटल्स यूज़ करके, ठीक है, इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, देन फाइनल आंसर। उस प्रोसेस में आप मैकेनिक्स को रिवाइज कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम उसी क्वेश्चन को सस्ते में भी सॉल्व करिए, मतलब कम समय में, वेदर इट इज़ एनर्जी मेथड और द टेलर सीरीज मेथड, जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप। ठीक है, उसके हिसाब से करके फिर इसको ख़त्म करिए। मतलब ख़त्म करिए तो मैं यही चाहूँगा आपसे कि जब आप इसको ख़त्म कर रहे हो तब आपको ऐसा लगे कि यार मैंने पूरी मैकेनिक्स रिवाइज कर ली है। एंगुलर SHM की जब बात करें तो डिफरेंट सिचुएशन ले बड़े अच्छे सवाल मिल जाएंगे आपको डिफरेंट बुकलेट्स में। ठीक है, अलग अलग बुक्स के अंदर। तो ये एक बहुत सही चैप्टर है पूरे मैकेनिक्स पे। एक कहते हैं ना वापस फ्लो पकड़ लेने का एक वो डर, एक अंदर सा छोटा सा किसी चीज़ को खोने का ऑलवेज डर रहता है। तो मैकेनिक्स एक बहुत प्यारी चीज़ है, तो वो जब आपके समझ आ जाए तो एक कहीं ना कहीं किसी कोने में एक डर भी रहता है कि यार कहीं वो खो ना जाए, है ना। तो वो डर भी ख़त्म करेगा ये SHM कि एक बार वापस आप उन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन तो चलो नोट्स देख के रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये एक स्पेशल रिवीजन है, मतलब किसी नई सिचुएशन पे उन सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सिलेबस ने दिया है आपको, है ना। तो और दूसरी बात ये कि भाई बहुत ढंग से समझ लेंगे ऑसिलेशन, क्योंकि आगे जाके वेव्स में ये इक्वेशन यूज़ करना है। तो आप मैथमेटिक्स में भी नहीं अटकेंगे। जब मैथ्स में इस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है।
ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अगर अच्छा लगा है तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।